शनि आपको जिंदगी में क्या देंगे यह बता देती है आपकी कुंडली। कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव में शनि देते हैं अलग फल। आप भी जान सकते हैं अपनी कुंडली में शनि की स्थिति और कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न। शनिदेव को कहा जाता है न्याय का देवता। खुश होने पर बुलंदियों तक ले जाते हैं शनि। दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और जब 9 ग्रहों में बात शनिदेव की आती है तो हम में से बहुत से लोग शनि के नाम पर भयभीत हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि शनि नामालूम हमारे जीवन में क्या संकट खड़ा कर देंगे। बहुत से लोग शनि के नाम पर भोली भाली जनता को डराकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में किसी भी भाव में बैठकर हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों तय कर देते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, मुसीबत, समस्या, संघर्ष सब कुछ शनि तय कर देते हैं। एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। शनि हर भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं, अलग अलग फल देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि कुंडली के त्रिक भावों यानी छठे, 8वें और 12वें भावों के कारक ग्रह हैं। इन दिनों शनि कुंभ राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं और उन्होंने केंद्र, त्रिकोण, राजयोग भी बना रखा है। उल्टी चाल चलते हुए अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह के फल दे रहे हैं। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को यह बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए शनि किस भाव में है। 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। अलग अलग भाव जो है वो अलग अलग, कोई माता का स्थान है, कोई भाई का स्थान है, कोई भाग्य स्थान है, कोई इनकम का स्थान है, कोई राज दरबार स्थान है। तो कुंडली में आप खुद देख सकते हैं कि शनि आपके किस भाव में है और वहां बैठ के क्या इफेक्ट देंगे। मैं सबसे पहले भाव से बात शुरू करूंगा कि कुंडली के अगर प्रथम भाव यानी लगन में शनि बैठे हों तो कैसा फल मिलता है ऐसे लोगों को। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि प्रथम भाव में होता है और शुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है, यानी उसकी जिंदगी जो है वो ऐश्वर्यपूर्ण रहती है। उसका सामाजिक और राजनीतिक रुतबा रहता है और वह व्यक्ति लीडरशिप के गुणों से लैस होता है। ऐसे व्यक्ति को शराब और नॉन वेजिटेरियन भोजन से बचना चाहिए। अगर वो बचा रहता है तो शनि उसकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चीजें देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे घर में शनि बैठे होते हैं वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, दयालु होता है, न्याय करने वाला होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों का होता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है, उसका जो भाग्योदय होता है वो उसके जन्म स्थान या उसके पैतृक स्थान से दूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता है, चाहे वो अपने कैरियर की वजह से हो, चाहे किसी और कारण से हो, और दूर रह करके भी वो तरक्की करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में शनि बैठे होते हैं वह व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी अपने दम पर और अपने संघर्ष के बलबूते जिंदगी में मुकाम हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान से देखा जाता है, उसे स्त्री सुख भी भरपूर मिलता है। अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में बैठे हो, शुभ ना हो, तो वैसा व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है और उसका जो सर्कल है वो भी अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता। कुंडली के चौथे भाव में शनि जो है वो ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। कई बार कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू दे देते हैं और ऐसे लोग कई बार जीवन में अपना मकान बनाने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थान माता का भी होता है, इसलिए माता को भी कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। लेकिन शनि अगर शुभ स्थिति में है तो फिर शुभ फल देते हैं। अशुभ स्थिति में है तो कैसा फल देते हैं मैंने आपको भी बताया। कुंडली के अगर पंचम भाव में शनि बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्यवादी होता है। उसके मन की थाह लगाना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने राज जाहिर नहीं करता, ना अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की भी ज़्यादा चिंता नहीं रहती और दोस्तों के बीच भी उसकी जो इमेज है वो खास अच्छी नहीं होती। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव को रोग और शत्रु स्थान कहा जाता है, अगर यहाँ शनि बैठे हैं तो वह व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करता है, बहादुर होता है। और अगर साथ में केतु भी बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, पैसे वाला होता है। और छठे भाव में बैठा अगर शनि वक्री अवस्था में हो, उल्टी चाल चल रहा हो या निर्बल हो तो रोगी भी बना देता है, सिर पर कर्जा भी चढ़ा देता है। अगर कुंडली में 7वें भाव में शनि बैठे हो
7वां भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का भाव भी होता है और मैरिड लाइफ हाउस भी होता है। शनि 7वें भाव में बैठे हैं, शुभ स्थिति में है तो व्यापार में आदमी सफल रहता है, मशीनरी और लोहे के काम में उसे खासतौर पर सफलता मिलती है। और 7वां भाव दाम्पत्य भाव भी कहलाता है। अगर वैसा व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रखता तो शनि उस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में कई दिक्कत भी देते हैं। अगर कुंडली के 8वें घर में जो आयु स्थान होता है शनि बैठा है तो व्यक्ति की आयु लंबी करता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। कुंडली का 9वां भाव जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, वहां अगर शनि बैठे हों तो व्यक्ति को बहुत ही पॉजिटिव नतीजे देते हैं, भाग्योदय करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख लिखा होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके 9वें भाव में शनि बैठे हैं, उस व्यक्ति को अगर कहीं एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो जरूर धारण करना चाहिए, अच्छे फल मिलेंगे। कुंडली का जो 10वां घर है पिता और राजदरबार स्थान कहा जाता है, यहां पर शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करता है, जीवन का पूरा आनंद लेता है। और मैंने बहुत से लोगों की कुंडलियां देखी हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं और मंत्री हैं, उनकी कुंडली में शनि इस भाव में बैठा होता है और ये व्यक्ति जो है वो बुलंदियों तक जाते हैं। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति नामी ज्योतिषी भी बन जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठा हो, 11वां भाव इनकम का स्थान होता है, अगर 11वें भाव में शनि बैठा है ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, कल्पनाशील होता है, जिंदगी के सारे सुख उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति कई बार चापलूसी भी करने लगता है। कुंडली के 12वें भाव में शनि हो अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है या मांस खाता है तो शनि उस व्यक्ति के मन को अशांत कर देते हैं और व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मानसिक परेशानियां भी बनी रहती हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शनि अच्छा कर्म करने वालों को अच्छे फल देते हैं, अच्छा कर्म करने वालों पर मेहरबान रहते हैं, बुरा कर्म करने वालों को इसी जीवन में दंडित करते हैं और ऐसा दंडित करते हैं कि व्यक्ति तौबा तौबा करने लगता है। जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधी परेशानी रहती है उन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न रखने के उपाय करने चाहिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों की जब आप मदद करेंगे तो शनि आप पर प्रसन्न रहेंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज से जुड़े रहिए। मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं गुरमीत बेदी।